इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर बड़े जन आंदोलन को गति देने में कविता ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जहां एक और कई देशवासी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना घर बार त्याग कर स्वतंत्रता यज्ञ में अपना योगदान दे रहे थे, वहीं उस दौर के कवि भी अपनी लेखनी के माध्यम से जनता के हृदय में राष्ट्र गौरव तथा राष्ट्र प्रेम की ज्योति को प्रज्वलित करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर आदि अनेक कवियों ने इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये कवि उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए जनता को प्रेरित कर रहे थे तथा उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास करते थे। राष्ट्रीय शब्द अपने वर्तमान अर्थ में आधुनिक हैं, जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, सीमित भूभाग आदि की संकीर्णता के स्थान पर क्रमशः एक समग्र देश और उसके भीतर निवास करने वाली समस्त जातियां, भिन्न भिन्न भूखंडों, संप्रदायों और रीति रिवाजों के लोगों का एक संश्लिष्ट सामूहिक रूप उभरता गया है। रीतिकालीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता का ये रूप देखने में नहीं आता है। ये कवि अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करने वाले या फिर उसकी वीरता का गौरव गान करने वाले कवि थे, जो क्षेत्रीय भावना तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता से ऊपर नहीं उठ पाए थे। परंतु भारतेंदुयुगीन कविता इनसे आगे बढ़ जाती है। वास्तव में आधुनिक हिंदी कविता के प्रारंभिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। उनके समय के कवि केवल एक विशिष्ट प्रदेश के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के संदर्भ में अपनी कविता रचते थे। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत तथा राधाकृष्ण दास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं राष्ट्र प्रेम को जगाने वाली कविताएं हैं। हमारो उत्तम भारत देश कहने वाले राधाचरण गोस्वामी या फिर धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनी कहने वाले प्रेमघन जी की इन काव्य पंक्तियों में इस देश के प्रति गौरव की भावना दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर इस समय की कविता में तत्कालीन समय के प्रति कवि की जागरूकता भी देखने को मिलती है। भारतीय इतिहास के गौरवशाली समय को याद करने के साथ साथ तत्कालीन परिस्थितियों की ओर जनता का ध्यान खींचने का बड़ा काम वे करती हैं। व्यंग्य का बड़ा सशक्त प्रयोग इन कविताओं में मिलता है। अंग्रेजों की शोषण नीति की पोल खोलने वाली भारतेंदु जी की इन पंक्तियों को देखिए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मोह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, बालमुकुंद गुप्त आदि कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से देश प्रेम की भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। इस समय की हिंदी कविता में राजनीतिक चेतना तीव्रता से महसूस की जा सकती है। ये कहे तो गलत न होगा कि इस समय की कविता का मूल स्वर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। भारत भारती में देश के अतीत का गौरव गान करते हुए राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित कवि मैथिली शरण गुप्त वर्तमान स्थिति के प्रति अपना दुख प्रकट करते हैं। भारत की महानता के बारे में वे कहते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषभूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यथार्थ की ओर सचेत करती हुई भारतीय समाज में धीरता गंभीरता के अभाव से चिंतित होकर कही गई ठाकुर गोपाल शरण सिंह की ये पंक्तियां देखिए। वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता कहाँ है, वह कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई। भारतीय जनता में कुछ हलचल देखने की आकांक्षा रखते हुए अपनी स्वदेश संगीत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, धरती हिलकर नींद भगा दे,
वज्रनाद से व्योम जगा दे। या फिर भारत भारती की उनकी ये पंक्तियां देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। दरअसल वह राष्ट्रीयता की भावना ही थी जिसके चलते बालमुकुंद गुप्त जैसे श्रेष्ठ व्यंग्यकार ने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन पर तीखा प्रहार किया, क्योंकि उन्होंने भारतवासियों को झूठा कहा था। उनकी पंक्तियां हैं, हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, ये ही पक्का सच्चापन है, सच कहना तो कच्चापन है। छायावाद तथा छायावादोत्तर काल में हिंदी कविता में राष्ट्रीयता का स्वर और प्रखर होकर सामने आता है। छायावाद के समानांतर ही राष्ट्रीय चेतना संपन्न काव्यधारा प्रवाहमान हुई। वैयक्तिक अनुभूतियों पर केंद्रित कविता लिखने वाले छायावादी कवियों की लेखनी ने भी राष्ट्रीयता को अपना विषय बनाया। अपने देश के बारे में जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। गांधी जी पर अपनी अटूट आस्था दर्शाते हुए पंत जी ने लिखा, नव संस्कृति के दूत देवताओं का करने कार्य, आत्मा के उद्धार के लिए आए तुम अनिवार्य। देश के स्वर्णिम अतीत का गौरवगान करने के साथ ही देश की वर्तमान स्थिति पर दुख प्रकट करते हुए निराला जी ने दिल्ली कविता में लिखा है, क्या ये वही देश है भीमार्जुन आदि का कीर्ति क्षेत्र। सोई हुई जनता को जगाते हुए वे कहते हैं, जागो फिर एक बार। महायुद्ध के बाद पैदा हुई स्थितियां, देश में तीव्र होता जा रहा स्वतंत्रता आंदोलन, एक ओर गांधी जी का प्रभाव तो दूसरी ओर क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर हिंदी की कविता भी राष्ट्रीय भावना के अनेक रूपों में सामने आने लगी। माखनलाल चतुर्वेदी की मशहूर कविता पुष्प की अभिलाषा स्वतंत्रता सेनानियों के महत्व को रेखांकित करती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता में क्रांति का स्वर अधिक तीव्र हो जाता है। वे कहते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। रोते रहने वाले व्यक्तियों के दिल में वे लौह बला का संचार देखना चाहते हैं। वे कहते हैं, अब भर ही में सार लौह बल, अब मत ढर का अपना दृग जल। रामधारी सिंह दिनकर की कविता में मानवतावादी दृष्टि के साथ स्वस्थ, ओजस्वी, प्रगतिशील तथा राष्ट्रीयता प्रधान स्वर निनादित हुआ है। उनकी कविता में जहां वर्ग विषमता का चित्रण है, वहीं क्रांति का स्वर भी मुखर है। आम जनता की ताकत में उन्हें विश्वास है, जिसके कारण वे लिखते हैं, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले वीरों के प्रति आदर भाव झलकता है। ओजस्विता से भरपूर उनकी झांसी की रानी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस समय के कई कवि स्वयं इस आंदोलन में शरीक हुए थे। कईयों को जेल भी जाना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी हुए कवि देवकी नंदन विभव द्वारा जेल में रहकर ही लिखी हुई कविता का ये अंश देखिए। क्या कहाँ बंदी, बेदम हो गए हो असफलता के थपेड़ों से, झंझावात अंधड़ तूफान से भय क्या, इनसे जूझना ही तो आनंद है, आनंद पथ के तो यही प्रहरी हैं। 1936 के बाद राष्ट्रीय जीवन की यातना और आक्रोश के स्वर में एक नया उभार लक्षित होता है।
छायावाद काल में गांधी जी के प्रभाव में आत्मपीड़न और अहिंसा जन्य नरम प्रतिरोध दिखाई पड़ता है, किंतु वामपंथी दलों के उदय, समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार तथा विदेशी शासन के झूठे वायदों और अधिकाधिक कठोर, विषम एवं जटिल होती परिस्थितियों के कारण साहित्य का स्वर अधिक उग्र, यथार्थवादी और लोकोन्मुख होता जाता है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध आदि कई कवियों की कविताओं में राष्ट्र प्रेम इसी तरह से हमारे सामने आता है और कई बार तीखे व्यंग्य के साथ। देश को स्वतंत्र करने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, परंतु आज हम उनके बलिदानों को भूल गए हैं। उनको प्रणाम इस कविता में कवि नागार्जुन उन भूले हुए सेनानियों को याद करते हैं। कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। स्वातंत्रोत्तर काल में हिंदी कविता में अगर मोहभंग का स्वर उभरा है और वर्तमान की विडंबना भरी विसंगतियों से भरपूर स्थितियों पर व्यंग उभर करके आया है, तो एक बेहतर वर्तमान की अपेक्षा के कारण ही। औपनिवेशिक दासता के बंधनों से लड़ता हुआ, बाजार के आक्रमणों को झेलता हुआ आज का समाज कई स्तरों की लड़ाइयां लड़ रहा है। दिनकर जी के शब्दों में कहें तो समर अभी भी शेष है। इस समर का अंदाजा हमारे कवि को उस समय भी था जब देश स्वतंत्र हुआ था, और आज भी है जब भ्रष्ट मानसिकता के विरुद्ध, भ्रष्ट मूल्यों के विरुद्ध उसका संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में आज की चेतावनी देती हुई स्वतंत्रता दिवस पर लिखी गई गिरजा कुमार माथुर की कविता 15 अगस्त 1947 के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुधि समान रहना, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना।